Assalamualaikum. Welcome to your class of English. आज की क्लास में हमने लिटरेचर के एक और जॉनरा की तरफ बढ़ना है यानी हमने लिटरेचर की एक और काइंड को पढ़ना है जिसका नाम है प्ले। फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के सिलेबस की बात की जाए तो हमने 3 जॉनरास इसमें पढ़ने हैं, पोएट्री, प्ले और शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज हमने अपनी कॉलेज की क्लासेस में कंप्लीट कर ली, पोइट्री हमने ऑनलाइन सेशन में कंप्लीट की। अब हम चलते हैं प्लेस की तरफ। प्लेस के अगर सिलेबस की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस इस साल आपने सिर्फ 2 प्लेस करने हैं, सेकंड और थर्ड। सेकंड प्ले का टाइटल है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। प्ले को पढ़ने से पहले जानना ये जरूरी है कि व्हाट इज प्ले। तो चल के देखते हैं प्ले की डेफिनेशन। व्हाट इज प्ले? प्ले इज अ लिटरेरी फॉर्म ऑफ राइटिंग फॉर थिएटर। प्ले क्या है? प्ले बाकी जॉनरा से क्यों डिफरेंट है, इसकी क्या क्वालिटीज हैं, इसको हम देख रहे हैं। प्ले एक लिटरेरी फॉर्म ऑफ राइटिंग है जिसको थिएटर के लिए लिखा जाता है, विच नरेट्स अ स्टोरी विद एलिमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशंस एंड एक्शन थ्रू डायलॉग्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो प्ले की क्या क्वालिटीज हैं? प्ले एक लिटरेरी फॉर्म ऑफ राइटिंग है, इसको थिएटर के लिए लिखा जाता है। इसके अंदर एक प्रॉपर स्टोरी होती है। स्टोरी के एलिमेंट्स हम देखते हैं, स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट भी है यानी प्रॉब्लम भी है, टेंशंस है, एक्शन है, और ये पूरी जो स्टोरी है वो कैरेक्टर्स के डायलॉग्स के थ्रू डिपिक्ट की जाती है। यानी प्ले क्या है? प्ले एक ऐसा लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग है जिसके अंदर स्टोरी होती है, स्टोरी के कुछ एलिमेंट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, एक्शंस, टेंशंस, और ये कैरेक्टर्स के डायलॉग्स के थ्रू कंप्लीट होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अ प्ले इज अ वर्क ऑफ ड्रामा। ड्रामा की तरह का एक काम है, यूजुअली कंसिस्टिंग मोस्टली ऑफ डायलॉग बिटवीन कैरेक्टर्स। प्ले के अंदर एक इम्पॉर्टेंट, एक पेकुलर थिंग है कैरेक्टर्स के दरमियान डायलॉग्स का होना, एंड इंटेंडेड फॉर theatrical परफॉर्मेंस rather than just रीडिंग। इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ रीडिंग नहीं बल्कि थिएटर में इसको परफॉर्म करना ही इसका एक्चुअल पर्पस है। बाकी जब लिटरेचर के जॉनरास की हम बात करते हैं तो उनको सिर्फ रीड कर लेना, उनको पढ़ लेना ही काफी होता है, लेकिन प्ले के लिए थिएटर में परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। तो ये तो है प्ले की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं सेकंड प्ले की तरफ। मेजर कैरेक्टर्स इन प्ले। प्ले के टाइटल को पहले देखते हैं, फिर प्ले के मेजर कैरेक्टर्स पर बात करेंगे। प्ले का टाइटल है विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, यानी एक छोटे से सियारे का सफर। ये एक प्ले के मेजर कैरेक्टर की तरफ निशानदही करता है। मेजर कैरेक्टर है क्रेटोन। क्रेटोन किसी दूसरे सियारे से जमीन पर आया है, जमीन की सैर करने वो आया है। यही वजह है कि इस स्टोरी पे, इस प्ले पे जो टाइटल राइटर ने दिया वो विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट है, क्योंकि पूरा जो प्ले है वो क्रेटोन के विजिट के बारे में है। तो ये तो है प्ले का टाइटल। अब प्ले के मेजर कैरेक्टर्स पर बात करते हैं। सबसे पहले मिस्टर स्पेल्टिंग का जिक्र करते हैं। मिस्टर रॉजर स्पेल्टिंग एक ब्रॉडकास्टर है। वो जब प्ले स्टार्ट होता है तो वो अपनी ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते हैं। एक दरमियानी उम्र के चापलूस किस्म के इंसान है वो। आसमान पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि ये टूटता हुआ सितारा है। मिस्टर रॉजर स्पेल्टिंग अपने घर से ही ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। उनकी मिसेस स्पेल्टिंग का भी जिक्र मिलता है।
वो एक सुस्त किस्म की खातून बैठ के बुनाई कर रही होती हैं। इसके बाद है एलन। एलन मिस्टर और मिसेस रॉजर्स स्पेल्टिंग की अकलौती बेटी है जिसकी उम्र 20 साल है। एलन मिस्टर जॉन को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहती है, पर रॉजर स्पेल्टिंग जॉन को पसंद नहीं करते। जॉन एक फार्मर है। रॉजर स्पेल्टिंग कहते हैं कि एलन को किसी हाई एम्बिशियस शख्स से शादी करनी चाहिए। इसके बाद इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट मेजर कैरेक्टर क्रैटोन है। क्रैटोन किसी दूसरी सरजमीन से अपने खलाई तैयारे पर सवार होकर यहाँ जमीन का विजिट करने आता है। क्रैटोन एक बेपनाह क्वालिटीज का मालिक शख्स है। उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होती हैं। देन है जनरल पावर्स। जनरल पावर्स अपनी टीम के हमरा क्रैटोन की इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। जनरल पावर्स आर्मी ऑफिसर हैं। ये तो है प्ले की मेजर कैरेक्टर्स। अब चल के देखते हैं समरी। जी, अब देखते हैं प्ले की समरी। फर्स्ट पॉइंट अ साइंटिफिक फिक्शन, यानी साइंस के मुतालिक इसमें बात है। एक्चुअली इस प्ले के थ्रू राइटर प्रिडिक्ट करता है कि आने वाले सालों में साइंसी बुनियादों पर हम कितने तरक्की याफ्ता होंगे। People saw a luminous object. They have different views about it. Mr. Spalding said it a meteor. There was a space rocket of an alien. Mr. Cartoon came in it from another planet. He had extraordinary qualities. Army came to investigate about him. एक्चुअली होता क्या है कि जब प्ले स्टार्ट होता है, मिस्टर रॉजर स्पेल्टिंग एक दरमियानी उम्र के शख्स, उनके कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन में दे चुकी, वो अपने घर से ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते हैं और इसमें डिस्कस किया जा रहा होता है कि आसमान पर एक जो चमकदार चीज दिखाई दे रही है वो क्या है। आसमान पर नजर आने वाली चीज के बारे में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ व्यूज थे, लेकिन रॉजर स्पार्जिंग को जनरल पावर्स ने बताया कि ये एक टूटता हुआ सितारा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन एक्चुअली ये एक खलाई जहाज था क्रैटोन का। क्रैटोन एक अजनबी शख्स किसी दूसरे सयारे से जमीन की सैर को आता है और वो इसी तैयारे में सवार होके आता है। क्रैटन का कैरेक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज का मालिक होता है। अपने जहाज को वो मिस्टर रॉजर स्पेल्जिंग के घर के लॉन में उतारता है और वहीं स्टे करता है। जनरल पावर्स अपने साथ अपनी टीम को लेके वहां उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। जनरल पावर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। They thought him as a spy or enemy. He decided to stay at Spalding House. Mr. Spalding was a broadcaster. His daughter wanted to get married with John. But Mr. Spalding did not like him. Craton came there to visit Earth, but later he decided to stay and govern the Earth. जी, मिस्टर क्रैटन की बात हमने की कि वो रॉजर स्पेल्टिंग के यहाँ स्टे करता है। जनरल पावर्स अपनी टीम के हमरा उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। जनरल पावर्स और अमेरिका की गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि क्रैटोन किसी दुश्मन मुल्क की तरफ से जासूसी करने आया है, जबकि ऐसा नहीं था। क्रैटोन ने बताया कि वो अपने प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ ज़मीन की सैर करने आया है। उसकी हॉबी है ज़मीन के लोगों के बारे में जानना। मिस्टर स्पाल्डिंग के बारे में आप जानते हैं, ब्रॉडकास्टर हैं वो। उनकी बीवी का भी मैंने इंट्रोडक्शन बताया आपको। उनकी बेटी जॉन से शादी करना चाहती है, लेकिन मिस्टर रॉजर स्पाल्डिंग इस बात पर खुश नहीं। इस तमाम सूरत हाल में कि जब
क्रैटोन का प्लेन मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग के घर आता है। जॉन ये सब देख लेता है और आके इन्हें इन्फॉर्म करता है। तमाम तर सिचुएशन में यानी ऑलमोस्ट जब तक प्ले जारी रहता है, जॉन मिस्टर रॉजर स्पेल्डिंग के यहाँ ही रहता है। पूरे घर पर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाता है। जनरल पावर स्पेल्डिंग से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सॉरी जनरल पावर क्रैटून से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रैटून उनका माइंड पढ़ के उन्हें हैरान कर देता है। क्रैटून वाजे करता है कि उसका कोई भी ऐसा गलत मकसद नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ सैर करने आया है। लेकिन एंड में वो डिसाइड करता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए जमीन पर रहेगा और हुकूमत करेगा। होप सो प्ले का टाइटल, प्ले की मेजर कैरेक्टर्स, प्ले की समरी और एक्चुअली प्ले की डेफिनेशन कि प्ले होता क्या है आपको समझ आ गई। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।